तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिखे एक आर्टिकल ने मोदी सरकार के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की तरफ पूरे देश का ध्यान खींचा है। देश की राजधानी दिल्ली से 3000 किलोमीटर दूर निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्से में इस पर काम शुरू हो चुका है और ये पीएम मोदी का वो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो अगले कुछ सालों में दुनिया में भारत की नई ताकत और नई पहचान के रूप में उभर कर सामने आने वाला है। पीएम मोदी के ग्लोबल साउथ की रणनीति की बेहद अहम कड़ी बनने वाला है प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। कैसे भारत की सामरिक और आर्थिक ताकत बनने वाला है, उसके लिए मोदी सरकार के इस मेगा प्लान को जरा क्लियर कट तरीके से समझने की जरूरत है। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट की शुरुआत नरेंद्र मोदी सरकार ने 2021 में की थी और इस मेगा प्रोजेक्ट को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आखिरी छोर पर बनाया जा रहा है और इसमें मालवाहक जहाजों के लिए एक बंदरगाह, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटी और 450 मेगावाट की गैस और सौर आधारित बिजली परियोजना स्थापित की जा रही है। ऐसी स्मार्ट हाईटेक सिटी जिसे भारत का सिंगापुर कहा जा सके। ये प्रोजेक्ट नीति आयोग और एक रिपोर्ट के आधार पर, नीति आयोग की एक रिपोर्ट के आधार पर बनाया जा रहा है, जिससे ग्रेट निकोबार द्वीप की अहमियत को देखते हुए वो यहां पर उसकी पूरी तैयारी की गई है और इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। बताया जा रहा है कि जिस इलाके में ये प्रोजेक्ट बन रहा है वो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और मलेशिया के पोर्ट क्लांग और सिंगापुर से एक तरीके से बराबर की दूरी पर है। ये प्रोजेक्ट भारत को रक्षात्मक तरीके से एक भारत की रक्षा और भारत की आर्थिक जरूरतों के हिसाब से जो है इसको डिजाइन किया गया है और इसके पूरा हो जाने पर भारत को एशिया के एक महत्वपूर्ण समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करने में हमें कामयाबी मिल जाएगी। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर चीन क्यों बौखला रहा है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे हम। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी से लगे हिंद महासागर का हिस्सा है, यहाँ पर कई ऐसे स्ट्रेट हैं जिसको कि जल डमरू मध्य कहते हैं, यानी कि समंदर में ऐसे सकरे रास्ते हैं जहां से कि समुद्री जहाज गुजरते हैं और समंदर से गुजरने वाला एक बहुत बड़ा ट्रैफिक इसी तरह के जो स्ट्रेट हैं, जिसमें से मलक्का स्ट्रेट जो सबसे महत्वपूर्ण है, उस मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरते हैं। और इसमें दो स्ट्रेट महत्वपूर्ण है, एक तो मलक्का और दूसरा सिंगापुर। यहां से दुनिया के समुद्री व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। कहा जाता है कि 30 से 40% जो इंटरनेशनल ट्रैफिक है वो इसी से होकर गुजरता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इससे होकर जो चीन का 80% जो कच्चा तेल है, जो क्रूड ऑयल है, वो इसी रास्ते से होकर जाता है। ऐसे में अगर भारत यहां एक पोर्ट बनाने जा रहा है जिसके जरिए जो चीनी जहाज हैं उनकी सीधी सीधी निगरानी की जा सकेगी और जरूरत पड़ने पर उस पर नकेल भी कसा जा सकेगा, तो इस पोर्ट को लेकर चीन का असहज होना बहुत बहुत स्वाभाविक है। इस समुद्री रूट के जरिए कैसे भारत को एक बहुत बड़ा से मिल जाएगा इस पूरे इलाके में, ये इसको जरा समझिए। आपको हम एक मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। तो जरा इसको देखिए कि ये आप देखिए यहां पे ये सिंगापुर और ये इंडोनेशिया, इसके बीच जो ये जो दिख रही है आपको पतली सी नीली रंग की जो रेखा जैसी दिख रही है, ये है मलक्का स्ट्रेट, जिसको कि मलक्का जल डमरू मध्य भी कह सकते हैं आप। ये यहां से होकर दुनिया का 40% जो सी ट्रैफिक है, जो समुद्री मालवाहक जहाज हैं, वो यहां से 40%, 30 से 40% गुजरते हैं। और आप देखिए कितने बड़े इलाके को कैटर करते हैं। यहां से देखिए चाइना, जापान, कोरिया वगैरह से होते हुए ये पूरा जो ईस्ट एशिया है उसके सारे देशों को टच करता हुआ, ये इंडोनेशिया वगैरह से होते हुए पूरा बांग्लादेश, भारत और ये होते हुए पूरा जो खाड़ी के देश हैं जहां से कि दुनिया भर को कच्चे तेल की आपूर्ति की जाती है, पेट्रोलियम की आपूर्ति की जाती है, उससे जाकर जुड़ता है। तो देखा जाए तो ये दुनिया के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण एक सी रूट है। और यहां पर जो भारत का जो ग्रेट निकोबार अपना प्रोजेक्ट है
जरा उसको देखिए कि वो कैसे, वो करीब, वो यहां पर अगर आप ये देखें, ये जो ये ब्लिंक कर रहा है, जो कि ये यहां पर भारत का इस तस्वीर में, पता नहीं आप स्पष्ट तरीके से देख पा रहे होंगे या नहीं, लेकिन यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी छोर पर ग्रेट निकोबार है और जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, इसी पर भारत अपने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत उसने की है। और ये जो कहा जा रहा है कि ये जो यहां पर जो पोर्ट भारत बना रहा है वो इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब यह है कि दुनिया में जो बड़े ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हैं उसमें से 3 बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उसमें से सिंगापुर, दुबई और कोलंबो। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब यह हुआ कि दुनिया में जो भी कंटेनर के जरिए या समुद्री मार्ग से जो भी कंटेनर भेजा जाता है, तो कई बार वो बड़े बंदरगाहों पर उतार कर और दूसरे रूट के लिए उनको वहां से डाइवर्ट किया जाता है। यानी कि बहुत सारे देशों में, या यूं कहें कि दुनिया के 2 देशों के बीच में कई बार सीधी समुद्री सेवा नहीं होती है, तो ऐसे में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो होता है वहां पर लाकर ये कंटेनर उतारे जाते हैं और फिर वहां से दूसरे देशों के लिए भेजे जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है और इसके जरिए ये आप यूं समझिए कि भारत को इस पूरे इलाके में, जो खास करके देखा जाए तो एक मैरीटाइम पावर के रूप में खुद को स्थापित करने का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। तो यहां एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक एयरपोर्ट जो कि सिविलियन और एयरफोर्स दोनों के इस्तेमाल के लिए होगा और साथ में 3 लाख लोगों के रहने के लायक एक स्मार्ट सिटी बनाना, यह भारत की योजना है। और इसके जरिए भारत एक तरीके से देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी और मलक्का स्ट्रेट के पास एक ऐसा अड्डा बनाना चाहता है जो कि न सिर्फ आर्थिक नजरिए से महत्वपूर्ण है भारत के लिए, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी, और भारत को एक महत्वपूर्ण इंडो पैसिफिक में एक महत्वपूर्ण ताकत के रूप में स्थापित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रही है कांग्रेस, इसलिए कि इसके जरिए भारत सरकार जो है वहां की इकोलॉजी और वहां के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। इस आधार पर कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। तो एक बार फिर से एक बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के या एक मुद्दे पर चीन और कांग्रेस दोनों का एकमत होना, यह भारत में बहुत सारे लोगों को हैरान कर रहा है। तो क्लियर कट में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार प्रतिशोध दिनेश गौतम के साथ। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.